Hello everyone. Through this platform, I'm going to share my interview experience in UPSC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ बैकग्राउंड। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें प्रीलिम्स मेंस और मुझे इंटरव्यू को कॉल मिला। तो एंड इंटरव्यू में मेरे 171 नंबर आए, 171 मार्क्स आई गॉट इन इंटरव्यू। सो इस वीडियो के जरिए मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, व्हाट आई फेल्ट एंड कैसे मैंने तैयारी की और इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आई स्टार्टेड, मैंने इंटरव्यू की तैयारी कैसे स्टार्ट की। मेंस एग्ज़ाम देने के बाद मैंने 10 से 15 दिन का ब्रेक लिया एंड अपने आप को रिफ्रेश किया। उसके बाद 10 दिन बाद मैंने फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। ऑल्दो मैं बहुत श्योर तो नहीं था कि मेरा इंटरव्यू में होगा या नहीं होगा, बिकॉज समटाइम्स यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको पता नहीं चलता आपने कितना अच्छा किया कितना नहीं किया। बट कंप्लीटली श्योर तो नहीं था, बट इतना था कि 75 to 80% मुझे ऐसा लगता था कि मेरा इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो यू शुड नो आपका कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपको तैयारी की ज़रूरत है, या कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और कौन से वीक एरियाज़ हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कहाँ आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मैंने आई स्टार्टेड ट्राइंग टू फिगर इट आउट। मैंने अपने आप को एनालाइज किया और थोड़ा आत्ममंथन किया। सोचा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें मुझे क्या कहते हैं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल में वो बताए कि लाइक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, या तुम्हारा पोस्चर वीक है, या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आप सही आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह स्लोली यू विल गेट टू नो कि क्या क्या वीक एरियाज़ हैं, क्या क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, और किसमें आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई डिड माई असेसमेंट, मैंने अपना असेसमेंट किया। तो उसमें उस असेसमेंट में मैंने रियलाइज़ किया कि ओके ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा वीक है, मुझे उस पर इंप्रूव करना पड़ेगा। ओपिनियन बिल्डिंग पे थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है जो कंट्रोवर्शियल है तो उसमें आपको कैसे आंसर करना है, आपको क्या कहते हैं कौन से ओपिनियंस पे कैसा रिएक्ट करना है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट सॉफ्ट स्किल्स। क्या 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 होता है यूजली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, दे ट्राई टू पोक यू और दे ट्राई टू आस्क सम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। तो उस कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करते हो, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्स करते हो। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आई रियलाइज्ड कि मुझे ये सारे एरियाज़ हैं जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो स्लोली आफ्टर द मेंस मैंने एटलीस्ट 3 से 4 घंटे डेली अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। स्लोली स्लोली कि मुझे पहले ठीक है कम्युनिकेशन स्किल पे क्या कहते हैं वर्क करना है, हाउ यू हैव टू स्पीक, हाउ यू हैव टू सिट, आपको कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, और क्या कहते हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद है कि अब इंटरव्यू की तैयारी आपने स्टार्ट तो कर दी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द इंटरव्यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि देख अगर आपने मेंस दिया है तो करंट अफेयर एंड ऑल दोज थिंग्स वो तो आपने प्रिपेयर किया ही होगा और आपका प्रिपेयर होगा। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच आई फेल्ट इज दैट कि जो प्रीवियस ईयर की इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हैं, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट जो प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड था उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे वो आजकल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जनरली कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले। और जैसे आपका नेटिव यूपी है तो यूपी में व्हाट आर द जनरल क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन दैट दे विल आस्क नॉर्मली। तो कहीं ना कहीं मैंने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, उसको एनालाइज किया, और ये एक दो दिन का टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट होता है, एटलीस्ट 1000 1500 पीपल। तो ऐसा नहीं मैंने एक दिन में ख़त्म किया उसको, मैंने पूरा प्लान किया कि मुझे डेली 4 इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना है। बेस्ड ऑन दैट उस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट में से मेरे लिए क्या सूट करता है, लाइक अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है वो यूपी से है तो यूपी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मुझे सूट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। मान लो कोई दूसरा आदमी है, कोई दूसरा बंदा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, उसका क्या कहते हैं बैकग्राउंड बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको मैं कैसे ग्रास्प कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ। मान लो कोई किसी का ऑप्शनल पब ऐड है, उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह मैंने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चालू किया स्लोली। 3 4 इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, 2 3 इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट डेली पढ़ता था। तो उसमें क्वेश्चन फिगर आउट करता था कि मेरे लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्टिकली मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया 4 5 पार्ट में। पहला है आपका क्या कहते हैं होम होम डिस्ट्रिक्ट, और क्या कहते हैं होम स्टेट, एंड योर बैकग्राउंड, लाइक अगर आप नवोदय विद्यालय से हो, अगर आप केवी से हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
सेकेंड वर्टिकल था मेरा कि आपका डेफ में क्या क्या है। अगर मान लीजिए आपकी हॉबी कुकिंग है, आपकी हॉबी प्लेइंग है, आपकी हॉबी फुटबॉल फुटबॉल कुछ भी चीज़ ऐसी है, तो डेफ डेफ बेस्ड क्वेश्चन सेकेंड वर्टिकल से मैंने ये डिवाइड किया। थर्ड वर्टिकल में जीएस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4। फोर्थ वर्टिकल में मैंने डिवाइड किया कि अपने ऑप्शनल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली। फिफ्थ वर्टिकल में था कि रैंडम क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए मैं क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस से पास आउट हूँ, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज WWW, तो ये कहीं ना कहीं सब रैंडम क्वेश्चंस। तो इस तरह मैंने डिवाइड किया और बेस्ड ऑन दैट मैंने क्या कहते हैं एक 5 आप बोल दीजिए अलग अलग वर्टिकल में चीज़ें तैयार की। तो स्लोली मैंने उसको रीड करना चालू किया कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ केंद्रीय विद्यालय इज डिफरेंट फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केवी एंड जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये सब चीज़ें जब मैंने एक क्वेश्चन बैंक बना लिया अलग अलग वर्टिकल्स में, तो वो स्लोली उस क्वेश्चन को देख के मैं क्या आंसर करूँगा, फिर उसको नेट पे सर्च करना, उसका आंसर लिखना, ये धीरे धीरे स्लोली मैंने रिजल्ट आने से पहले ही ये सब चीज़ें तैयारी करना स्टार्ट कर दी। ज़्यादा नहीं, डेली 3 से 4 घंटे देता था। उसके अलावा जो और टाइम बचता था उसमें अपना मैं जनरल नॉलेज या अपना ऑप्शन पढ़ता रहता था, सो दैट अगर मान लीजिए मेरा नहीं होता है मेंस में, तो एटलीस्ट मैं पीछे ना रह जाऊँ, अपने प्रीलिम्स के लिए अगले प्रीलिम्स के लिए तैयारी करता रहता था। तो इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो थर्ड रिसोर्स जो मुझे लगता है, न्यूज़पेपर्स। यूजुअली क्या होता है, मेंस तक हम लोग एक न्यूज़पेपर पर फोकस करते हैं, तो उससे हमारे ओपिनियंस कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो मेंस के बाद मैंने क्या किया, मैं एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर, 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और एक नॉर्मल लोकल न्यूज़पेपर जो क्या कहते हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी का लोकल न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आपको व्यू मिलेगा, आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस इज़ वेरी बैलेंस्ड न्यूज़पेपर, जिसमें आपको बैलेंस व्यू मिलता है, ओपिनियंस अच्छे मिलते हैं। किसी भी पॉलिसी का अगर एनालिसिस होता है तो उसको वो लोग बहुत, इट्स नॉट कि हमेशा क्रिटिकल ही रहे, अच्छे पॉइंट्स क्या हैं बुरे पॉइंट्स क्या हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका ओपिनियन अगर आपसे पूछा जाता है कि ठीक है इस टाइम उस टाइम जैसे मान लीजिए चल रहा था कि ये काउ रिलेटेड जो लॉज आए थे, वेदर इट इज गुड और बैड, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। आपको बैलेंस व्यू अगर मिलता है तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे रीजनड वे में। क्योंकि in interview what I personally felt that they are not very much testing your knowledge. You have already shown in the mains that you have qualified mains, but they are testing your perspective, your way of answering question, your logical thinking or reasoning. Your reasoned answer is very important in interview। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्या है, चौथी चीज़ मैंने क्या की, अपने ऑप्शनल में, जैसे मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसको भी मैंने स्लोली एनालाइज करना चालू किया कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एप्लीकेशन बेस्ड इंटरव्यू में कि आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। तो वो भी मैंने स्लोली एनालाइज करना चालू किया कि अच्छा इस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें क्या आंसर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत, अगर आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करोगे तो आपको लगेगा ओके ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, जब मेंस का रिजल्ट आया ऑन December 20, तो उसमें मैं क्वालिफाई कर गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इंटेंसिवली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उससे पहले मैं क्या कर रहा था, इंटरव्यू के लिए 3 से 4 घंटे दे रहा था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करना स्टार्ट किया, जिससे मैं फुली प्रिपेयर कर पाऊँ इंटरव्यू के लिए। तो अब क्या होता कि जब आपको पता चल गया आपको इंटरव्यू देना है, तो आपको अपनी कमियाँ पहले से बताएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, आपको क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल पर वर्क करना है। तो उसके बाद मैंने डेली मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट किया, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली। मैं मिरर के सामने वो क्वेश्चन जो मैंने पहले बनाए थे वो जाके प्रैक्टिस करता था, जानबूझ के अपने आप से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता था, एंड देन उसको कैसे आंसर करना है वो भी मैं आंसर करता था रन टाइम में, सो दैट आई एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर प्रोग्रेसिव। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर पीयर ग्रुप या आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं। तो मेरे केस में मेरे पीयर ग्रुप, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों ने काफ़ी हेल्प की। वो लोग डेली मेरा मॉक इंटरव्यू लेते थे, एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स। वो मॉक इंटरव्यू की तरह लेते थे। 4 फ्रेंड्स थे मेरे, तो एक एक करके क्वेश्चन पूछते थे। तो इट इज़ नॉट एज सेम एज यूपीएससी सेटअप, बट हम लोग पार्क में जाते थे, वहाँ वो लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते थे, आई स्टार्ट आंसरिंग। सो लाइक दिस ओनली आई प्रोग्रेस्ड फॉर एटलीस्ट 2 months आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द मेंस रिजल्ट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। ओके, आई एम एबल टू आंसर द क्वेश्चंस एंड लॉजिकली आई एम एबल टू डिफेंड व्हाट आई एम सेइंग। तो कहीं ना कहीं आपका मोरल बूस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि आप कितने मार्क्स देते हो। अब मैं इसमें बोलूँगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई 2 मार्क्स दे के उसको समझ में आ जाता है मेरी क्या कहते हैं, आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई कैन हैंडल द यूपीएससी इंटरव्यू। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे पता था कि मुझे मार्क्स दे के मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि जब आप मार्क्स उस सेटअप में बैठते हो देन आपका माइंड उस टाइम कैसे रिएक्ट करता है या कैसे आप आंसर देते हो, वो फॉर्मल सेटअप होता है। तो उसमें अगर आप सही आंसर कर पा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मेरे केस में मुझे पता था मेरी ये वीकनेस है, इसलिए मैंने 10 से 12 मार्क्स दिए। हर इंस्टीट्यूट में मैं जाके मार्क्स दिया।
बट मैं इसमें एक राइडर के साथ बोलना चाहूँगा। मुझे पता था मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। कभी कभी क्या होता है, मॉक्स वाले आपको बहुत ही अच्छे सजेशन देंगे, आपको ऐसा बोलेंगे आपका सब कुछ परफेक्ट है, आपको क्या कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए मॉक्स देने जा रहे हो, वेदर यू आर टेस्टिंग योर नॉलेज, वेदर यू आर टेस्टिंग योर सॉफ्ट स्किल, वेदर यू आर टेस्टिंग योर कम्युनिकेशन स्किल। और कभी कभी क्या होता है, मॉक्स वाले बहुत ही कहते हैं ऐसा फीडबैक देंगे जिससे आप डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं नहीं आप सही आंसर नहीं कर रहे हो, नहीं नहीं आप क्या कहते हैं ऐसे बैठ नहीं रहे हो, नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, इस ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे रिप्लाई करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको बहुत ही क्या कहते हैं ध्यान से सुनना है, बट कितना आपको एप्लीकेशन उसमें लगाना है, यू हैव टू टेक दोज थिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहीं आप ऐसा तो नहीं आप जो मॉक्स के जो फीडबैक दे रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, उसे टोटली क्या कहते हैं आप फॉलो कर रहे हो लेटर एंड स्पीक में, एंड देन यू आर लाइक लूजिंग योर जेन्युइननेस। इस सब चीज़ में क्योंकि आपको अपना जेन्युइननेस और ऑनेस्टी एकदम मेंटेन करके रखना है, रादर देन की फॉलोइंग कंप्लीटली द फीडबैक गिवन बाय द मॉक इंटरव्यूज और फीडबैक गिवन बाय द एनी टीचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये मैं एक राइडर के साथ बोलना चाहूँगा कि आप मॉक देने जा रहे हो तो यू शुड नो कि आप किस लिए मॉक देने जा रहे हो, आपको कौन सी चीज़ अपने अंदर टेस्ट करनी है, वेदर यू आर गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल और पोस्चर और गेस्चर, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग रिएक्टिंग टू द पर्टिकुलर थिंग। तो ये एक नॉर्मल जनरल ओवरव्यू हो गया इंटरव्यू की तैयारी से पहले। एंड नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू डेट, माय इंटरव्यू वाज ऑन 15th ऑफ मार्च। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसा चाह रहा था कि मेरा इंटरव्यू आफ्टरनून में था। मैंने सोचा कि इंटरव्यू आफ्टरनून में है, एटलीस्ट पहला या सेकंड कैंडिडेट अगर मैं हूँगा तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा और मैं जल्दी बाहर आ जाऊँगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। और व्हेन आई वेंट इनसाइड देन आई गॉट टू नो कि मेरा लास्ट नंबर है, 6th नंबर। तो कहीं न कहीं जब आप वहाँ सर्कुलर टेबल पे बैठते हो तो आपका एंग्जायटी लेवल इंक्रीज़ होता रहता है। स्लोली जब एक कैंडिडेट जाता है, दूसरा जाता है, एंड इन द केस ऑफ माइन वो ऐसा था कि आप सबसे लास्ट में। 15 मार्च के बाद 10 दिन की छुट्टी होने वाली थी, 15 से 25, 24 तारीख, 25 को नेक्स्ट इंटरव्यू था। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि आई वाज़ द लास्ट पर्सन टू गो इन द एंटायर 30 बैच। मुझसे पहले बाकी 4 या 5 जो बोर्ड थे सारे उनका इंटरव्यू लगभग खत्म हो चुका था। मेरा ही बोर्ड बैठा था एंड देन आई वेंट इनसाइड अराउंड 5:35 और 5:32। तो उस टाइम आपका एंग्जायटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या पूछेंगे, सारे लोग चले गए, कहीं जल्दबाजी में तो इंटरव्यू नहीं लेंगे, पता लगा आपका इंटरव्यू 15-20 मिनट में खत्म हो जाए। और मतलब कि यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन मल्टीपल लाइंस कि पता नहीं क्या पूछें, पता लगा मैं सही जवाब ना दे पाऊँ तो, क्योंकि इन द हेस्ट ऑफ टाइम वो जल्दबाजी में 2 क्वेश्चन पूछें, पता लगा उस 2 क्वेश्चन का मैं जवाब अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ, देन वो फिनिश कर दें और बोलें ठीक है अब तो छुट्टी का टाइम है। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ऐसा एकदम नहीं होता है। आप ये कभी मत सोचिए कि यूपीएससी के लोग जल्दबाजी में रहते हैं। अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल है तो आपको प्रॉपर टाइम देंगे, और ऐसा नहीं वो जल्दबाजी में रहते हैं। आपसे सारा आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा। और जो हम लोग बोलते हैं ना एंग्जाइटी, स्लोली व्हेन यू गेट इनसाइड ना इनसाइड द इंटरव्यू बोर्ड, तो स्टार्टिंग में आपको 1-2 मिनट थोड़ा एंग्जाइटी रहती है, बट दे आर वेरी गुड पीपल। वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराने का कोशिश करते हैं। एंड दे ऑल्सो से कि इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, इट इज़ अ कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग। तो कहीं ना कहीं आप 1-2 मिनट बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, आपको लगता है ओके दैट इज़ फाइन। एंड वही मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू बोर्ड स्मिता नागराज मैम का था। एंड मैम वॉज वेरी प्लेजेंट एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने, एक होता है ना स्टार्टिंग में उनको ही पता चल जाता है क्योंकि वी आर नर्वस एंड फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस आती है। दे वांट टू कीप यू काम, एंड वो बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे से आपको बोलते हैं नहीं ये इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, इट इज़ एन कन्वर्सेशन, डोंट फील, डोंट पैनिक और ऑल दोज थिंग्स। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टार्टिंग में जाते हो, ग्रीट करते हो, देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अब मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं डिस्कस करूंगा, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे मान लीजिए मुझसे 30 या 25 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें कितना परसेंटेज डेफ का था, कितना परसेंटेज मेरे ऑप्शनल का था या जीएस पेपर से था, और कितना परसेंटेज रैंडम क्वेश्चन थे। तो इन केस ऑफ माइन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरे केस में 25 to 30% जो क्वेश्चन थे वो डेफ से थे। अब डेफ में जैसे आपका हॉबीज़ हो गया, जैसे मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की थी उस पर क्वेश्चन पूछे गए, मेरे होम टाउन पे क्वेश्चन पूछे गए। तो बिकॉज इन इंटरव्यू व्हाट हैपेंस ना व्हेन द फर्स्ट क्वेश्चन पॉप्स अप, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसी का क्या कहते हैं पार्ट होता है, तो वो डिस्कशन उसी के अलॉन्ग चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट पर्सन कम्स एंड चेंज द टॉपिक। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपने वो पहले क्वेश्चन का कैसे आंसर दिया है, फिर उसके सब पार्ट्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो मेरे डैब से 25 to 30% डैब से थे। उसके बाद जो करंट इशूज़ एंड कहते हैं ऑप्शनल मिला के एटलीस्ट 45% क्वेश्चन उसके मतलब कि आसपास थे। लाइक दे स्टार्टेड आस्किंग मी इन सम थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन आई आंसर्ड, देन दे आस्क्ड सम अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू पब्लिक ओनली, इसमें ये थ्योरी अप्लाई होती है, आज के टाइम में ऐसा होता है तो ये थ्योरी अप्लाई होगी। स्लोली दे मतलब मैंने बोला ना वो डिस्कशन उसी के अलॉन्ग चलता रहता है until and unless next person comes and change the topic or he asks some questions from the other topics and then random questions ऐसे होते हैं कि
they are not very related to your DAF or your optional or your GS पेपर, बट दे आर रैंडम क्वेश्चंस जो मतलब कि नॉर्मली पूछ लेते हैं. जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा एंड द गाय आस्क्ड इन संस्कृत, एक श्लोक टाइप का होता है. देन आई सेड सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू गेट इट. देन द जेंटलमैन again ask that particular thing in English, कि the ability to learn, the ability to remember and the ability to enforce or ability to apply, इसमें आप कितने परसेंटेज अपने आप को देना चाहोगे कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी में कैसे, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसमें कितना आपकी एबिलिटी टू लर्न कितना है, एबिलिटी टू रिमेंबर कितना है, एबिलिटी टू अप्लाई कितना है, एंड हाउ यू हैव डन, हाउ यू हैव अप्लाइड दीज थिंग्स इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इंजीनियरिंग. ये सब रैंडम क्वेश्चंस में आते हैं जो दैट आर नॉट वेरी मच रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट पर से, बट कहीं ना कहीं वो आपके क्या कहते हैं जनरल चीज़ों को टेस्ट करते हैं, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप रैंडम क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं. अब जैसे मेरे केस में मेरा नाम था आलोक कुमार. उन्होंने पूछ लिया, ओके टेल मी मिस्टर कुमार, विद लाइक कुमार कौन से भगवान से रिलेटेड है. देन आई सेड, आई स्टार्टेड थिंकिंग फॉर 20-30 सेकंड एंड आई सेड सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू, आई डोंट नो सर. तो कहीं ना कहीं आप ये मत सोचिए कि अगर आप जो भी कभी कभी ऐसा होता है आपको लगता है आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं कि वो आपके क्या कहते हैं निगेटिव पॉइंट्स में काउंट होगा. दैट इज़ परफेक्टली फाइन. अगर इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं सर मुझे नहीं आता है या आई डोंट नो, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन. उसमें आपको ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, आप डिसहार्टन हो जाओ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू और आप आने वाले क्वेश्चन का भी सही आंसर ना कर पाओ. तो सेम ऐसे जैसे मेरा होम टाउन क्या कहते हैं सुल्तानपुर है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू सुल्तानपुर ओनली, कि सुल्तानपुर में ये चीज़ें हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट्स, व्हाट आर द अदर थिंग्स. तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो उसी, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि उसी के आसपास वो डिस्कशन घूमता रहता है. तो इट इज़ लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर वन क्वेश्चन देन यू विल आंसर अदर क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आपको लगे मैंने कुछ तैयारी नहीं की, ऐसा नहीं किया. जैसे उन्होंने पब एड से क्वेश्चन पूछे, मैंने बहुत ही अच्छे आंसर किया एंड ही वाज आल्सो सेटिस्फाइड. तो इट्स नॉट लाइक दे वांट कि आप हर क्या कहते हैं एरिया में परफेक्ट हो, बट एटलीस्ट जो रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूर देखते हैं कि आप अपने माइंड को कैसे अप्लाई कर रहे हो और कैसे क्या कहते हैं लॉजिकली उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं. तो जैसे मुझसे एक क्वेश्चन मेरे डैड से रिलेटेड पूछा गया, ओके योर हॉबीज ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, तो आपने मैक्सिमम ट्रैकिंग कितनी की. देन आई सेड सर 25 किलोमीटर. देन द अदर गाय स्टार्टेड लाफिंग, ओनली 25 किलोमीटर, ये तो कोई कर लेता है. तो वहाँ आपको ये नहीं बोलना नहीं नहीं सर नहीं वो तो गलत बता दिया, तब दे नो ओके यू आर डिसऑनेस्ट एंड आप मैनिपुलेट कर रहे हो. मैंने बोला यस सर इतना ही किया. तो अगर आप अपने डिसीजन में फर्म हो एंड ऑनेस्ट हो, दैट मैटर्स अलॉट. मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. अदर थिंग इज दैट कि इंटरव्यू बोर्ड कभी आपको ये नहीं दिखाएगा कि आपने कोई क्वेश्चन गलत आंसर किया है, या दे कैन से दैट नो नो दिस इज नॉट द राइट आंसर आई थिंक. बट वो आपको टेस्ट करते हैं. जैसे कभी कभी ऐसा मैंने फील किया कि स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने और आपका स्टैंड मान लीजिए क्या कहते हैं कुछ था, 15-20 मिनट बाद थर्ड या फोर्थ पर्सन उसी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, देन आपका स्टैंड जानने का ट्राई करेगा. अगर आपने फिर से अपना स्टैंड बदल दिया तो उनको समझ में आ जाता है यू आर नॉट फर्म, और आपने जो पहला आंसर किया था वो भी फ्लूक था या वो भी ऐसे ही था. तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखना है. स्लोली इट विल कम. जब आप बहुत सारे मॉक्स दोगे तब आपको कहते हैं आपका माइंड अटेंटिव रहेगा, या नॉर्मली भी बहुत लोगों का माइंड अटेंटिव रहता है. उनको पता रहता है मैंने पिछले क्वेश्चन में ये आंसर किया था, 10-15 मिनट पहले मैंने ये चीज़ बोली थी, तो मुझे उसी को फॉर्म रहना है. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. और इसके अलावा इंटरव्यू में ऑल इन ऑल माई पर्सनली मैं सेटिस्फाइड था, बट एक हम लोग माइंड सेट लेके जाते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन आंसर करके आऊँगा और मैं एक परफेक्ट इंटरव्यू दे के आऊँगा. मैं ये बोलना चाहूँगा ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है. कभी कभी आपको लगता है आपने सारे क्वेश्चन आंसर किए, बट वो सच में सेम तरह कन्वे हुए हैं आगे की नहीं. व्हेन आई केम आउट ऑफ लाइक माय इंटरव्यू लास्टेड फॉर 35 to 40 मिनट, आई केम आउट एट 6:10 अराउंड. तो जब मेरे फ्रेंड्स बाहर खड़े थे तो मैंने बोला आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी. मैंने बोला कि ठीक ही ठीक हुआ इंटरव्यू, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर था 5-6 क्वेश्चन which I think that are very basic, but let's see, मतलब I was not very hopeful कि मेरा कहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. But luckily you don't know what things they like and what things they don't like, and I got I would say not very good marks but average marks. I got 171 marks, तो मुझे 171 नंबर मिले, which is average marks in UPSC interview. तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. बेस्ड ऑन माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा कि which can be important for the persons or for the people who are going to give interview, या इंटरव्यू के लिए ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मुझे पर्सनली लगता है. पहली चीज़ कि आपको इंटरव्यू लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपका रैंक तय करते हैं. आपको टॉप 100 में होना है, टॉप 50 में होना है, टॉप 20 में होना है. अपार्ट फ्रॉम द मेंस एग्जाम, मेंस के मार्क्स के अलावा इंटरव्यू मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रैंक और आपकी सर्विस डिसाइड करने में, इनफैक्ट कार्डर डिसाइड करने में.
तो आपको एकदम लाइटली नहीं लेना है। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। सेकेंड थिंग है कि आपको फुली प्रिपेयर करना है। आपको सिर्फ अपने डैफ और क्या कहते हैं अपना जीएस पेपर या करंट अफेयर्स के अलावा भी और सारी चीज़ें हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल मैंने बोला, ऑनेस्टी बोला, जेन्युइननेस बोला, ये सब दिखना चाहिए इंटरव्यू में। इससे क्या होगा, आपका क्या कहते हैं एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि आपने अच्छे से दिया है, आपका गेस्चर अच्छा था, पोस्टर अच्छा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसके भी थोड़े बहुत मार्क्स होते हैं और इट मैटर्स अ लॉट। एंड तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि डैफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको डैफ अपने अच्छे से तैयार करना है। समटाइम्स क्या होता है, लोगों को लगता है कि मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है और मेरी कोई हॉबी नहीं है, वो जानबूझकर कुछ ना कुछ एक या दो हॉबी डाल देते हैं, एक या दो अचीवमेंट ऐसे डाल देते हैं जो एक्चुअली होते नहीं हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर आप डाल भी रहे हो तो आपको उसके उस जो भी आपने डाला है उसके अराउंड आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं प्रिपेयर करते हो, इफ़ दे कैच यू देन इट इज़ गोइंग टू बी डिजास्ट्रस। वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। वो आपको अगर पकड़ते हैं कि आप डिसऑनेस्ट हो, आप झूठ बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट विल इम्पैक्ट योर मार्क्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द एंड वही मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी मैटर करती है। आपने कैसे ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे आंसर कर रहे हो, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हो। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको हमेशा जवाब ही देना है, बट आप उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है। भले ही आपने कुछ क्वेश्चन का बहुत सही आंसर नहीं किया, बट अगर आपकी रीजनिंग ठीक है उस आंसर के पीछे, तो दैट दैट इज परफेक्टली फाइन, व्हिच आई पर्सनली थिंक दैट वर्क्स। तो ऑल इन ऑल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस यही था। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई इंटरव्यू, बट आई गॉट डिसेंट मार्क्स। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप जितना डिजर्व करते हो दे विल नो, एंड दे विल लाइक एनालाइज यू और बेस्ड ऑन दैट आपका। और एक चीज़ लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगा, डोंट थिंक कि आप अपने इंटरव्यू स्किल्स पे वर्क नहीं किया सकता। मेरे साथ यही था, मेरे स्टार्टिंग में आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन गिविंग आंसर्स, कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी अच्छी नहीं थी, बट आई वर्क हार्ड और मैंने 3-4 महीने बहुत ही कस के तैयारी की, एंड देन आई इम्प्रूव ऑन दोज थिंग्स। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।